8 दिन में हमें पानी क्यों मिल रहा, सबसे बड़ी बात ये है। जो 20 साल का मैंने आपको जिक्र करा कि ये इसका जिम्मेदार, ये 20 साल से जो कोई भी यहाँ सत्ता में बैठे हैं या विरोध में बैठे हैं जाके, तो वो उसके जिम्मेदार हैं। सत्ता वालों ने सही तरीके से काम नहीं करे। अगर पाइपलाइन जैकवाड़ी से औरंगाबाद तक की पाइपलाइन सही तरीके की बन जाती, औरंगाबाद शहर के हर वार्ड में अगर पानी की टांकी आज रहती, तो मैं समझता हूँ कि दिन में 2 बार पानी मिला होता औरंगाबाद शहर के लोगों को। आज हम समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष जनाब फैसल खान साहब से तफसील से बातचीत करेंगे और उनसे कुछ सवालात पूछेंगे। ये जो सरकार ने मुद्रा लोन के लिए जो गरीबों के लिए 50,000 के लोन की स्कीम जाहिर की है और वो SBI बैंक के मारिफती ही सेविंग अकाउंट के लिए ज़रूरतमंदों को लोन का ऐलान किया गया है, मगर इसमें कुछ हैं और कुछ परेशानी आ रही हैं। तो हम फैसल खान साहब से पूछना चाहेंगे कि सर SBI बैंक के माध्यम से ही ये लोन तकसीम हो रहा है या और इसके अलावा कोई दूसरी बैंकें भी या दूसरे ब्रांच से भी है? तो आप फैसल खान साहब से इसे तफसील से बात करेंगे। औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि आप हमारे पास आए, शुक्रिया। SBI का जो लोन है ई मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन है। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन जो है तो SBI के मार्फत चल रहा है, जो ऑनलाइन पूरा इसका प्रोसीजर है। दूसरा, प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन ये महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र बैंक का अकाउंट भी चलता है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का भी अकाउंट चलता है, यूनियन बैंक का भी अकाउंट चलता है। मगर ये तीनों बैंक जो है तो ऑफलाइन प्रोसीजर है इनका, और SBI का प्रोसीजर ऑनलाइन है। और ऑनलाइन प्रोसीजर होने की वजह से क्या है, लोग जल्द से जल्द फ़ायदा उठा लेते हैं। एक 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, हार्डली आधा घंटा इसमें लगता है। अब ऑफलाइन प्रोसीजर जिनका है, महाराष्ट्र बैंक का है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, इनका ऑफलाइन प्रोसीजर होने की वजह से इनको फॉर्म भरना पड़ता है, बैंक में चक्कर लगाना पड़ती है, बैंक के धक्के खाना पड़ते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का रुझान ये होता है और कि SBI में ऑनलाइन होने की वजह से फटक से हमारा प्रोसीजर हो जाए और लोन अप्रूवल हो जाए हमारा। सर देखने में ये भी आया है कि जो सरकारी नौकरियों पर हैं आज जो, तो वो भी मुद्रा लोन के इच्छुक हैं, तो उनका जो सैलरी अकाउंट होता है तो उनके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है बैंकों में, तो उस बारे में आप क्या बताएंगे? सरकारी नौकरियों के लिए एक लिमिटेशन रखी गई है। ई मुद्रा लोन के अंदर एक लिमिटेशन है कि सरकारी नौकरी पे जो है तो उनके वास्ते ये अप्रूवल नहीं होता, ये लोन उनको नहीं मिल सकता जैसा। मगर होता ये है कि आजकल सरकारी नौकरी पे रहते हैं मगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहते हैं, उनको सरकार की तरफ से सैलरी नहीं आती, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो गुत्तेदार रहता है, ठेकेदार रहता है, उसके ज़रिए सैलरी आती है। तो उसका अकाउंट पे जो सैलरी आती है वो ई मुद्रा के लिए पूरा चल सकता है, उसका ई मुद्रा लोन हो सकता है पास। सर अभी जहाँ पर भी जो जनता में जो लोग SBI बैंक में या दूसरे जहाँ पर भी उसके जो सुविधा केंद्र खोले गए हैं मुद्रा लोन के लिए, तो लोग जाते हैं वहाँ पर तो उनसे कहा जाता है कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, पैन कार्ड लिंक नहीं है, दूसरे वजूहात बताकर उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि बहुत सारे लोगों का, बहुत सारों में 90% लोगों का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। और अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है, और अगर पैन कार्ड आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो बैंक में पासबुक से ये चीज़ें लिंक नहीं है। तो अगर किसी को ई मुद्रा फॉर्म भरना है, ई मुद्रा का फ़ायदा उठाना है, तो वो सबसे पहले अपना अकाउंट बैंक में जाके अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक मोबाइल से लिंक करा के KYC करवा ले। अगर KYC करा हुआ रहता है और 6 महीने का उसमें ट्रांजेक्शन है तो ये बस मैं जैसा बताया 10-15 मिनट आधा घंटा हार्डली इसमें पास हो जाता है। अभी जो जनता को परेशानी हो रही है सर लोन मुद्रा लोन के लिए, तो उनकी रहनुमाई के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से या आपके ऑफिस के माध्यम से उनकी कुछ रहनुमाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, उनकी रहनुमाई के लिए ही हमने ये कैंप चालू किया है। पिछले एक 15 से 20 दिनों से ये कैंप चल रहा है हमारा ऑफिस के ऊपर, और लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि किसी का पैन कार्ड लिंक नहीं है, किसी का आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है, या किसी का ट्रांजैक्शन ही नहीं है। पहली बात तो ई मुद्रा लोन है क्या, ये समझना होगा पब्लिक को। ई मुद्रा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ ई मुद्रा लोन है क्या। ई मुद्रा लोन
का प्रोसीजर है कि 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना SBI के अंदर, और उसमें जनधन का अकाउंट नहीं चलता, उसके अंदर सेविंग अकाउंट चलता है और करंट अकाउंट चलता है। उसमें 6 महीने पुराना अकाउंट चाहिए, 6 महीने में उसमें ट्रांजैक्शन हुआ और मिनिमम 5,000 रुपये का, 3,000 का, ऐसा कुछ तो भी उसका ट्रांजैक्शन होना हर महीने को, ये उसकी एक सबसे बड़ी कंडीशन। उसके बाद eKYC सबसे ज़रूरी है उसका, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक मोबाइल से लिंक होना चाहिए। ये अगर तीनों चीज़ें अगर उसकी ओके है, 6 महीने पुराना अकाउंट है, तो कस्टमर का तुरंत लोन होता है। सर इसमें देखने में आया है कि इसमें कुछ एज की, उम्र की भी कुछ शरायत है, उस बारे में बताइए। देखिए, उम्र की शरायत इसमें ऐसी है, 19 साल से 45 साल के लोग ये लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आजकल गवर्नमेंट सोच रही है कि 45 से 50 साल ज़िंदगी गुजारेगा एक एवरेज आदमी, तो उसके लिए 45 साल की लिमिट डाले। 5 साल की तो फेड है, तो 45 से 50 साल तक क्यों फेड सकता है, इसके लिए 45 साल की उसमें लिमिट डाली गई है। सर ये जो नारेगांव में अभी और मिसरवाड़ी में, राजनगर, मुकुंदवाड़ी में, सतारा परिसर में जहाँ कहीं भी बारिश से जो नुकसान हुए, और समाजवादी पार्टी वहाँ पर डट कर वहाँ पर लोगों की मदद के लिए और लोगों के जो भी नुकसान हुए उनसे बातचीत करेंगे सर कि आपने वहाँ पर किन किन लोगों को मदद दिलाए और वहाँ पर कौन कौन सी पार्टियाँ वहाँ पर आई, और सोशल वर्कर जो है आज औरंगाबाद शहर में वहाँ पर कौन कौन सी पार्टी से सोशल वर्कर वहाँ पहुँचे, ये बताइए सर। देखिए, नारेगांव के, मिसरवाड़ी के प्रॉपर के जो सोशल वर्कर थे, सईदा कॉलोनी हो गया, हरसुल हो गया, वहाँ के प्रॉपर के सोशल वर्कर ने रात भर जाग के, रात को 3 बजे से जब बारिश चालू हुई थी, रात भर जाग के अपने अपने काम को अंजाम दिया और लोगों की खिदमत करी। मगर जो भी पार्टियाँ, इवन मैं खुद सुबह में पहुँचा वहाँ, मैं रात में नहीं पहुँच सका, बहुत सारे पार्टियाँ वाले भी वहाँ गए, मगर वो दूसरे दिन पहुँचे वहाँ। अब दूसरे जो भी पार्टी वाले पहुँचे होंगे वो तो मुझे नहीं मालूम, हो तो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, अखबार के ज़रिए मालूम होता। मगर समाजवादी पार्टी ने वहाँ पहुँच के लोगों का एक सर्वे करी कि कितने लोग मुतासिर हुए। देखिए, रात को 3 बजे जब बारिश का पानी घरों में घुस गया, बाढ़, तो लोगों ने सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी लोगों की कि अपने बच्चों को और अपनी जान बचाए। अब एक एवरेज आदमी अपने घर में जो अनाज रखता है, कपड़े रहते हैं घर में पहनने के, बिस्तर रहता, वो सब उसका बह के चले गया। अब वो बहने के बाद आंग के कपड़ों से वो अपनी ज़िंदगी आज गुजर बसर कर रहा है। नारेगांव, मिसरवाड़ी के लोग जब ये हमने देखे, तो हमने सोचा कि भाई इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, और हमने डिविजनल कमिश्नर के मार्फत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हमने एक निवेदन भेजा कि उद्धव ठाकरे साहब, आप जो है तो औरंगाबाद के नारेगांव, मिसरवाड़ी में जो बाढ़ आई है उसके लिए प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद करिए और जल्द से जल्द सर्वे करवाइए। अभी हमको निवेदन देके शायद 5-7 दिन हो चुके हैं। मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले अबू आसिम आज़मी साहब, महाराष्ट्र के प्रदेश समाजवादी पार्टी के, उनसे बात किया हूँ कि आज़मी साहब इस तरह की क्या ऐसा वाक़या औरंगाबाद में हुआ है। तो आज़मी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और विश्वास दिलाया है कि भाई मैं ये सेशन के अंदर इस बात को पुरजोर तरीके से रखूँगा और मुख्यमंत्री से मांग रखूँगा कि प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाए। सर ये तो हो गई बात मिसरवाड़ी और नारेगांव, राजनगर, मुकुंदवाड़ी, सतारा परिसर की हो। अब शहर में जो पर नूर कॉलोनी में भी नुकसान हुए, बुढ़ी लैन में हुआ, और आरिफ कॉलोनी, आसिफ कॉलोनी, वहाँ पर भी गरीब लोगों के नुकसान हुए वहाँ पर, और वहाँ भी बहुत से मुतासरीन हैं। तो क्या आपकी पार्टी वहाँ पर भी जाकर उन गरीबों की मदद के लिए कुछ बात की है? देखिए, हमने जो हमारे निवेदन में डिमांड की है तो उसमें मेंशन है नारेगांव, मिसरवाड़ी, मगर हमने उसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है हमारे निवेदन में कि औरंगाबाद शहर के अंदर जो बाढ़ आई और बारिश का पानी जिन मकानात में घुसा है वो सारे मुतासिर लोगों का सर्वे करे। यानी कि उसके अंदर मिसरवाड़ी भी आ गया, उसके अंदर नारेगांव भी आ गया, बुड्डी लाइन में जो कबाड़ीपुरे में कुछ लोगों के घर में पानी घुसा, जलाल कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी के कुछ मकानात में पानी घुसा, तो वहाँ का भी सर्वे किया जाए। हमारी डिमांड ये नहीं है कि सिर्फ नारेगांव के सर्वे करो। हमारी जो डिमांड थी महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव ठाकरे साहब से, तो हमारी यही डिमांड है कि आप पूरे शहर में जितने मुतासिर लोग हुए बारिश से और जो बाढ़ आई थी उस वजह से, तो उन सबका एक सर्वे हो और वो सर्वे के मुताबिक प्रत्येक परिवार यानी कि 1-1 घर पे 1-1 लाख रुपए की मदद पहुंचाई जाए। सर अभी कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन है, तो
आप समाजवादी पार्टी यहाँ पर तो इलेक्शन लड़ना चाहेंगी, तो आप अकेले दम पर लड़ना चाहेंगे या कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या शिवसेना पार्टी और अदर दूसरी पार्टी से आप समझौता करेंगे? और आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं यहाँ से औरंगाबाद महानगर पालिका के, तो आपके मुद्दे क्या होंगे सर, और आप जनता के सामने फेस करने के लिए कैसे जाएंगे? देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल है कि समाजवादी पार्टी औरंगाबाद से इलेक्शन लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेंगी, क्योंकि एक हम राजकीय पार्टी है, हम जनता के हित के लिए समाज सेवा करने के लिए आए हुए हैं और समाजवादी पार्टी पूरे ज़ोर शोर के साथ औरंगाबाद महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ेंगी। और रहा सवाल युति का, तो इसका पूरा फैसला लेने का इख्तियार जो है तो वो अबू आसिम आज़मी साहब के पास है। अबू आसिम आज़मी साहब प्रदेश के हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी है, एमएलए भी है। वो जो फैसला लेंगे कि अगर हमें यूटी में रहना है तो हम यूटी में लड़ेंगे महाविकास आघाड़ी के साथ, वो बोले कि अगर हमें अपना सेपरेट लड़ना है, तो अगर आज़मी साहब का आदेश आया कि भाई हम अपने बल पे लड़ेंगे, तो औरंगाबाद शहर के 115 वार्ड के अंदर लड़ने की ताकत आज समाजवादी पार्टी रखती है अपनी। हमारा उतना अल्हम्दुलिल्लाह काम है और हमारे पास आज जो है तो 115 वार्डों के अंदर लोग भी हैं। आप पूछ रहे थे कौन कौन से मुद्दों पे लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी औरंगाबाद शहर के विकास के मुद्दे पे लड़ेगी। देखिए, विकास औरंगाबाद शहर का मैं समझता हूँ पिछले 20 सालों से नहीं हुआ है। अभी तक सत्ता में जो भी पार्टियां आए या विरोध में जो भी बैठे, विरोधी पक्ष में जाके बैठे, वो पार्टियां भी इसके जिम्मेदार हैं। औरंगाबाद का आज ये जो हाल हो चुका है, रास्तों में गड्ढे इतने हो गए कि रास्ता गड्ढे में है या गड्ढे रास्ते में, कुछ समझ नहीं आता। औरंगाबाद शहर में नज़दीक में 60 किलोमीटर दूर पे इतना बड़ा डैम होने के बावजूद औरंगाबाद शहर को 8-8 दिन में एक बार पानी मिल रहा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ड्रेनेज का पानी हमारे नलों में मिक्स होके आ रहा, पानी एकदम गंदा पानी हमें पीने को मिल रहा, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सब मुद्दे मिला के विकास, एक ही ये सब मुद्दों का पूरा अगर डेफिनेशन देखेंगे तो विकास होता है। तो हम विकास के मुद्दे पे यहाँ लड़ेंगे और औरंगाबाद शहर को इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है या हम यहाँ कुछ कॉरपोरेटर्स लाते हैं, विरोध में भी अगर बैठते हैं, तो हम अपने तरीके से पूरे जोर और शोर के साथ पहले तो लड़ेंगे और विकास का काम औरंगाबाद शहर में करेंगे। और पूरे औरंगाबाद शहर को स्मार्ट सिटी जो आज बनने जा रही, तो सही तरीके की स्मार्ट सिटी समाजवादी पार्टी बना के बताएंगी। सर, आपने बताया अभी कि जो डैम भर चुका है पैठन का, बारिश के वक्त पानी माशाल्लाह हुआ इस साल, और यहाँ औरंगाबाद शहर वासियों को हफ्ते में एक बार नल को पानी आता है, तो इतना पानी होने के बावजूद भी आज जनता त्रस्त क्यों है, परेशान क्यों है? इस बारे में आपने कहीं कुछ निवेदन दिया आपकी पार्टी की तरफ से, ये बताइए। देखिए, निवेदन तो हमने दिए इस ताल्लुक से, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये हो क्यों रहा है, 8 दिन में हमें पानी क्यों मिल रहा, सबसे बड़ी बात ये है। जो 20 साल का मैंने आपको जिक्र करा कि ये इसका जिम्मेदार, ये 20 साल से जो कोई भी यहाँ सत्ता में बैठे हैं या विरोध में बैठे हैं जाके, तो वो उसके जिम्मेदार हैं। सत्ता वालों ने सही तरीके से काम नहीं करे। अगर पाइपलाइन जयकवाड़ी से औरंगाबाद तक की पाइपलाइन सही तरीके की बन जाती, औरंगाबाद शहर के हर वार्ड में अगर पानी की टाकी आज रहती, तो मैं समझता हूँ कि दिन में 2 बार पानी मिला होता औरंगाबाद शहर के लोगों को। मगर क्या हुआ, ये लोगों ने सिर्फ जो है कागज़ों के ऊपर पाइपलाइन डाल दिए, कागज़ों के ऊपर टाकियाँ बना दिए। सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम जो सत्ता में बैठे हुए पार्टियां थे, जो विरोध में बैठे हुए पार्टियां थे, या जो नगर सेवक इनके आए हुए थे, वो लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम करे। आज हम समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष जनाब फैसल खान साहब से तफसील से मालूमात लिए और फैसल खान साहब ने बताया कि मुद्रा लोन की जो आज जनता को जो परेशानियां हो रही हैं और जो मसले मसाइल हो रहे हैं और उनका लोन पास नहीं हो रहा, तो फैसल खान साहब से इस बारे में भी तफसील से बताए। और हमने उनसे पूछा था कि नारेगांव, मिसरवाड़ी, राजनगर, मुकुंदवाड़ी में जो गरीबों का नुकसान हुआ, जो मुतासरीन हैं, उनको सरकार की तरफ से क्या इमदाद दिलाने के लिए कोशिश किए, तो सर ने उस बारे में तफसील से बताए और निवेदन दिए हैं। मुख्यमंत्री साहब को भी निवेदन दिए कि वहाँ के गरीबों की मदद जल्द से जल्द की जाए। मैं औरंगाबाद न्यूज़ से इब्राहिम मोमिन, कैमरामैन शेख फरहान के साथ।